तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय। तो इस वीडियो में हम 30 डेज ऑफ गूगल क्लाउड इस प्रोग्राम को कैसे स्टार्ट करें, इनके ट्रैक्स में कैसे एनरोल करें या फिर इनके पोस्ट में कैसे एनरोल करें। तो इस वीडियो में हम डिटेल्स में ये जानने वाले हैं कैसे आपको एनरोल वगैरह करना है, देन लैब कैसे स्टार्ट करनी है, देन लैब कैसे कंप्लीट करके लैब को एंड कैसे करना है, देन लैब में एग्जैक्ट क्या करना है, इंस्ट्रक्शन कैसे फॉलो करना है। ये सब चीज़ों के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर आप कुछ भी स्किप करते हो तो आपसे कुछ स्टेप्स मिस हो सकती है। अगर वो स्टेप मिस हो गए तो आपकी लैब 100% कंप्लीट नहीं होगी और आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा नहीं कि प्रॉब्लम क्या हो रहा। तो इसलिए आपको वीडियो एंड तक देखना है एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, ताकि वो भी ये वीडियो देख के इजीली लैब्स स्टार्ट कर सके एंड कंप्लीट कर सके दोनों ट्रैक्स इजीली। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बता देना चाहता हूँ, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लाइक 15 मिनट्स से मतलब ज़्यादा हो सकता है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। एंड एक अपडेट देना चाहता हूँ गाइस, अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया होगा पॉपॉय नाम से, तो प्लीज़ इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि मैं इस चैनल पे आपको हर वक्त अपडेट देते रहता हूँ, हर वक्त मैं ऑनलाइन रहता हूँ एंड आपकी क्वेरीज भी सॉल्व करता हूँ। तो इस चैनल को ज्वाइन कीजिएगा एंड चैनल के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके आपको डिस्कशन चैनल भी ज्वाइन करना है। तो जैसे कि कल या परसों फॉर्म ओपन हुआ था, सिर्फ 10 के एडमिशन्स के लिए फॉर्म ओपन हुआ था, तो मैंने यहाँ पे अपडेट दिया था एंड आपको उनसे कैसे कांटेक्ट करना है, किस कॉलेज के लिए एग्जैक्टली फॉर्म ओपन हुआ था, तो मैंने यहाँ पे सब अपडेट्स दिया था आपको कि ये फॉर्म गुवाहाटी यूनिवर्सिटी या फिर भारतीय भारतीय विद्यापीठ नवी मुंबई, देन जाकिर हुसैन, तो इन कुछ कॉलेजेस के लिए ओपन हुआ था एग्जैक्टली फॉर्म। सिर्फ जिस कॉलेज में 100 से कम एडमिशन हुए थे इस प्रोग्राम के लिए, सिर्फ उन कॉलेजेस के लिए ये फॉर्म ओपन हुआ था। तो उसके लिए मैंने अपडेट्स दिए थे। ये अपडेट की वजह से कुछ हमारे मेंबर्स ने रजिस्ट्रेशन किया था सक्सेसफुली, आप डिस्कशन फोरम में देख सकते हो। एंड देन ये जो लैब्स वगैरह है, लैब्स हमेशा अपडेट होते रहते हैं। तो इसके लिए आपको लेटेस्ट वीडियो जो लेटेस्ट आंसर की होती है या फिर लेटेस्ट यूट्यूब पे वीडियो आंसर्स होते हो, आपको वही देखना है। आप पुराने भी देख सकते हो, नो इश्यूज, बट कुछ चेंजेस होते रहते हैं लैब्स में, तो प्लीज़ लेटेस्ट वीडियो देखिएगा। अगर आपको लेटेस्ट वीडियो चाहिए इस प्रोग्राम के, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं पूरे प्रोग्राम के सब ट्रैक्स के सब लैब्स के आंसर्स यहाँ मेरे चैनल पे अपडेट करने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड आपको गूगल पे कैलेंडर, मतलब गूगल कैलेंडर ओपन करके वहाँ पे आपको किस दिन कौन सी लैब या फिर किस दिन कौन सा बैच कंप्लीट करना है तो पुट कर लीजिएगा। तो आप डेली बेसिस पे 5 लैब, 5 तो नहीं कर सकते बट मैक्सिमम 3 लैब्स कीजिए डेली बेसिस पे, या फिर आप 4 to 5 लैब्स कर सकते, तो इजीली आपको 30 डेज में ये दोनों ट्रैक्स हो जाएंगे, मतलब 2 वीक्स में आपको एक ट्रैक कंप्लीट करना ही है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो गाइस, ये हमारा जो प्रोग्राम था, प्रोग्राम का प्रोग्राम सिलेबस है, या फिर हम प्रोग्राम सिलेबस टैब पे क्लिक करके जा सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे 2 ट्रैक्स है, फर्स्ट क्लाउड इंजीनियरिंग एंड सेकंड डेटा साइंस एंड एमएल। तो आप इस पेज को बुकमार्क कर लीजिएगा। बुकमार्क करने के बाद आपको सबसे पहले, अभी सपोज आपको लैब स्टार्ट करनी है, तो लैब स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहले ट्रैक 1 कंप्लीट करना होगा, या फिर आप डायरेक्टली सेकंड ट्रैक भी कंप्लीट कर सकते हो। एंड आप कौन से भी स्किल बैच से स्टार्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आपको इससे स्टार्ट करना पड़ेगा लास्ट तक। आप कोई भी स्टार्ट कर सकते हो, लाइक अभी सपोज आपको फिफ्थ वन करना है, फिफ्थ वन स्टार्ट कर सकते हो, देन फिफ्थ के बाद थर्ड, थर्ड के बाद सिक्स, ऐसा रैंडमली आप कोई भी कर सकते हो। तो चलिए हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, या फिर हम इसमें से कोई भी लेते हैं। हम सेकेंड ट्रैक की कोई भी एक लैब कंप्लीट करते हैं एंड आपको दिखाते हैं कि एग्जैक्टली आपको ट्रैक में एनरोल कैसे करना है इसकी, या फिर स्किल बैच या फिर कोस्ट में एनरोल कैसे करना है, तो वो दिखाते हैं। तो सबसे पहले इसके पहले एक बटन देना चाहता हूँ गाइस, मैं एक डॉक्यूमेंट्स डिस्क्रिप्शन लिंक में डालूंगा। तो उस डॉक्यूमेंट्स में आपको सब वीडियोस की लिंक्स मिल जाएगी, जैसे कि देखो इसमें मैं अभी एडिट करने वाला हूँ, तो इसमें मैं आपको कमिंग सून के जगह पे यूट्यूब वीडियोस की लिंक डाल दूंगा, तो आप इजीली वहाँ पे क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हो। तो आपको ये जो डॉक्यूमेंट है, आपको डॉक्यूमेंट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप सपोज लैब कंप्लीट करने के लिए बैठे हो, तो आप ये डॉक्यूमेंट ओपन कर लीजिएगा एंड देन डायरेक्टली आप यूट्यूब वीडियो लिंक को क्लिक करके आप डायरेक्टली वीडियो पे जा सकते हैं, आपको सर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप इजीली जल्दी से जल्दी वीडियो पे जा सकते हो इस डॉक्यूमेंट की मदद से। तो इसकी लिंक और ये सब लैब्स में अपडेट कर दूंगा और डेली बेसिस पे अपडेट करते रहूंगा। तो चलिए, सपोज हम ट्रैक सेकंड में से, मतलब डाटा साइंस एंड एमएल ट्रैक में से हम सपोज ये वाली लेते हैं, स्किल बैच 5th नंबर, इंटीग्रेट विथ मशीन लर्निंग एपीएस।
तो इस पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हमें कुछ ऐसा इंटरफेस दिखने के लिए मिलेगा। तो आपको सबसे पहले लैब ओपन करने से सबसे पहले आपको एनरोल इन दिस डिमांड कोस्ट इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमें ये लॉगिन करने के लिए बोलेगा। तो चलिए हम लॉगिन कर लेते हैं एंड देन आगे की प्रोसेस देखते हैं। तो लॉगिन करने के बाद हमें सबसे पहले फर्स्ट नंबर की लैब डायरेक्टली ओपन हो जाती है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू एपीआईज इन गूगल। एंड नीचे सक्सेसफुली यू एनरोल इन दिस कोर्स और स्किल बैच में ऐसा मैसेज आता है, पॉपअप आता है। देन बैक ले लेते हैं। बैक लेने के बाद यहाँ से जो सिंबल था एनरोल इन दिस कोर्स, वो सिंबल अभी रिमूव हो चुका है, मतलब हम सक्सेसफुली इस कोर्स में एनरोल कर चुके हैं। तो एनरोल करने के बाद हमें ऐसा इंटरफेस दिखेगा। अगर आपने सक्सेसफुली लैब 100% कंप्लीट कर ली तो ऐसा शो होगा आपको ऐसा शो होगा। अगर आपने लैब इनकम्प्लीट की, मतलब 90% ही लैब हुई अब आपकी, या फिर 50% ही हुई, तो आपको इनकम्प्लीट ऐसा मतलब ऐसा सिंबल नहीं आएगा। तो आप अगर 100% लैब कंप्लीट करते हो तो ही आपको ऐसा सिंबल आने वाला है। तो चलिए हम एक लैब लेके देखते हैं, एनरोल करके देखते हैं लैब को कैसे कंप्लीट करना है एज पर देयर इंस्ट्रक्शन, एंड स्टेप बाय स्टेप भी कैसे करना है वो देखते हैं। तो बैक लेते हैं। बैक लेने के बाद हम ये गेटिंग स्टार्टेड क्रिएट एंड मैनेज क्लाउड सोर्स, तो ये लैब लेंगे। और ये सेम लैब ट्रैक सेकंड में भी अवेलेबल है। तो आप अपने अगर ट्रैक फर्स्ट में ये लैब कंप्लीट कर लिए तो आपको ट्रैक सेकंड में ये लैब वापस से या फिर स्किल बैच वापस से कंप्लीट करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर इन दोनों में सेम टू सेम लैब्स होंगे तो कोई ज़रूरत नहीं, अगर कुछ लैब चेंजेस होंगे तो आपको वापस से करना पड़ेगा। तो चलिए ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद ये जो दोनों लैब से, ये क्रिएट अ वर्चुअल मशीन एंड सेकंड कंप्यूट इंजन क्विक स्टार्ट विंडोज, तो इन दोनों के बीच में और लिखा है। तो आपको अगर ये ऊपर वाली लैब कंप्लीट करनी है तो आप ये कर सकते हो, या फिर ये नीचे वाली, मतलब इन दोनों में से आपको कोई भी एक लैब कंप्लीट कर ली तो आपके लैब के सामने ये सिंबल आ जाएगा। तो आपको दोनों लैब कंप्लीट करना मैंडेटरी नहीं है, दोनों में से कोई भी एक लैब कंप्लीट कर सकते हो आप। देन अगर आप कोस्ट टोटली कंप्लीट कर लेते हो तो आपके कोस्ट पे ऐसा आएगा कि कांग्रेट्स यू कंप्लीटेड दिस कोस्ट एंड अर्न अ बैच, बिकम अ क्लाउड एक्सपर्ट एंड स्टार्ट अनदर। तो ये बैच मिला है, आप बैच प्रोफाइल में जाके देख सकते हो बैच। देन स्क्रॉल डाउन करते हैं एंड ये लास्ट में चैलेंज लैब दिखने के लिए मिलेगी। देन सपोज कुछ लैब्स होती है, लाइक बैक लेते एंड देखते तो कुछ लैब्स कुछ कोस्ट में सेम होती है। अभी सपोज ये लैब इसके ऊपर वाला जो कोस्ट है, इस ये लैब वहाँ पे भी अवेलेबल है। अगर आपने वहाँ पे कंप्लीट कर लिए एंड उसके बाद इस कोस्ट में एनरोल किया तो ये कंप्लीटेड ऐसा आएगा, जैसे कि मैंने आपको पिछले बार दिखाया इसमें। तो इंटीग्रेट विथ मशीन लर्निंग में जैसे एनरोल किया हमने, तो एनरोल करने के बाद ये लैब कंप्लीटेड है, मतलब ये लैब मैंने ऑलरेडी पिछले वाले या फिर इसके पहले के कोर्स में कंप्लीट कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पे ऐसा सिंबल आ रहा। तो मुझे ये लैब वापस से करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये लैब छोड़ के मुझे बाकी सब लैब्स कंप्लीट करने पड़ेंगे, ठीक है। मतलब जिस लैब के सामने ये ऐसा सिंबल आएगा तो वो लैब आपको वापस से करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए एक लैब कंप्लीट करते हैं, लैब में दिखाते हैं आपको कि कैसे करना है। तो ये गेटिंग स्टार्टेड वाला पोस्ट ओपन करते हैं हम एंड देखते हैं फर्स्ट वाली या फिर क्रिएटिंग, या फिर स्क्रॉल डाउन करते हैं तो ये वाली लेते हैं हम, क्रिएटिंग अ वर्चुअल मशीन वाली थोड़ी छोटी है। तो इसमें आने के बाद हमें स्टार्ट लैब पे क्लिक करना है। स्टार्ट लैब पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लॉन्च विथ 1 क्रेडिट एंड लॉन्च विथ टोकन दिया है। तो मैंने अब तक जो मंथली पास रहती है, मंथली पास में अब तक एनरोल नहीं किया है। मेरे पास ऑलरेडी 7 क्रेडिट अवेलेबल थे मेरे दूसरे अकाउंट में, तो मैं दूसरा अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ जो प्रॉपर मतलब जिस अकाउंट से मैंने रजिस्ट्रेशन किया है इस प्रोग्राम के लिए, तो वो अकाउंट मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ। उसमें मैं 27 सितंबर को क्रेडिट मतलब जो पास थी वो पास एनरोल करने वाला हूँ। तो आपको यहाँ अगर आपने मंथली पास ले चुके हैं आप, तो यहाँ पे आपको एक मतलब लॉन्च विथ टोकन की जगह दूसरा मैसेज होगा लॉन्च विथ मंथली पास, तो आपको वहाँ पे क्लिक करके लैब स्टार्ट करनी है। तो चलिए हम लैब स्टार्ट करते हैं। लैब स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे इंडेक्स दिया है, जैसे कि ये लैब का नाम, देन ओवरव्यू, सेटअप, टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3, टास्क 4, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग एंड कांग्रेचुलेशन। देन यहाँ पे 100 दिया है, मतलब चेक माय प्रोग्रेस दिया है। तो आप यहाँ पे क्लिक करके आपकी प्रोग्रेस देख सकते हो, जैसे कि इस लैब में सिर्फ 1 दिया है, कुछ लैब्स में 3, 2, 4, 5 ऐसे रहते हैं। मतलब अगर सपोज इसमें कुछ में यहाँ पे 20 रहते हैं, देन 10 रहते हैं, या फिर सेम किए होते हैं। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन होते हैं 10 मार्क्स का क्वेश्चन, 20 मार्क्स का क्वेश्चन, या फिर सब 10 10 10 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं।
तो आपको जैसे क्वेश्चन पेपर में मैंडेटरी होता है, तो यहाँ भी सेम है, चेक माई प्रोग्रेस मतलब ये 100 लाना मैंडेटरी होता है। अगर आप 100 लाओगे तो ही आपके लैब कंप्लीट होने वाली है, मतलब आपके लैब के सामने ग्रीन टिक आएगा। अगर आपने 100 में से सिर्फ 80 की और लास्ट वाला 20 वाला नहीं हो रहा आपसे, तो आपकी लैब इनकम्प्लीट हो जाएगी। आपको लैब वापस से चेक करना पड़ेगा, आपने कोई कुछ गलती की है या फिर आपने कुछ स्टेप मिस किए हैं, तो आपको वापस से चेक करना पड़ेगा। इसलिए आपको ये 100% कंप्लीट करने के लिए स्टेप बाय स्टेप अच्छे से इंस्ट्रक्शन रीड करके ही लैब्स कंप्लीट करनी। तो चलिए हम लैब ओपन करते हैं। तो लैब ओपन करने के लिए हमें इस पे जाना होगा। सबसे पहले हम पासवर्ड कॉपी कर लेते हैं, देन इसमें राइट क्लिक करके ओपन लिंक इन प्राइवेट विंडो कर लेंगे। ईमेल आईडी और फोन ऑलरेडी पेस्ट हो चुका है। देन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, देन पासवर्ड को पेस्ट करेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद शायद से यहाँ पे एक मैसेज आएगा, बड़ा सा मैसेज होता है, तो आपको एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। तो इस बार मैसेज नहीं आया। देन वापस से जाते, देन स्क्रॉल डाउन करते तो यहाँ पे ओवरव्यू दिया है। आपको पढ़ना होगा तो आप पढ़ सकते हो ओवरव्यू। तो देन सेटअप सेटअप हमने कर लिया है, ये जो हमने लॉगिन वगैरह प्रोसेस की, तो सेटअप में सेम वही प्रोसेस बोली उन्होंने। देन स्क्रॉल डाउन करते हैं, देन यहाँ पे बोला एक्टिव क्लाउड शेल। तो क्लाउड शेल एक्टिव करने के लिए हमें इस पे क्लिक करना पड़ेगा। तो लैब ओपन होने के बाद और एक पॉपअप आता है, वहाँ पे हमें इंडिया कंट्री चूज करनी होती है, देन टिक करना होता है, एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना होता है। तो इस लैब में आया नहीं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये लैब बहुत मतलब पिछले प्रोग्राम में कंप्लीट की थी, तो तब आया था। तो चलिए इसको हम बड़ा कर लेते हैं, फिर वापस से जाते हैं एंड सक्सेसफुली क्लाउड शेल ओपन होने के बाद हमें ये कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट करना है। तो क्लाउड शेल ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है, एंड देन इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हो। तो यहाँ पे जो कमांड कॉपी की थी वो कमांड Ctrl+V पे क्लिक करके पेस्ट करेंगे, एंड देन एंटर बटन को हिट करेंगे। देन ऑथोराइज करना है, देन वापस से आएंगे तो ये आउटपुट आएगा, एग्जाम्पल आउटपुट दिया है उन्होंने। देन वापस से इसको कॉपी करेंगे, देन यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो मोस्टली जिस मतलब जिस बॉक्स में ऐसा आएगा तो आपको वो कमांड कॉपी करके क्लाउड शेल में या फिर एसएसएच में पेस्ट करनी है। तो स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे टास्क 1 दिया है, कॉन्फ़िगर योर एनवायरनमेंट वगैरह। अगर आपको ये रीड करनी होगी तो आप रीड कर लीजिएगा अच्छे से। देन टू सी योर डिफॉल्ट रीजन एंड जोन रन द फॉलोइंग कमांड्स। तो आपको ये कॉपी करके वापस से वहाँ पे पेस्ट करनी है। देन यहाँ पे योर एक्टिव कॉन्फ़िगरेशन इज क्लाउड शेल 544 दिया है उन्होंने। देन रीजन भी दिया है। वापस से जाते, स्क्रॉल डाउन करते, यहाँ पे बोला है कॉपी योर प्रोजेक्ट आईडी टू योर क्लिपबोर्ड। तो प्रोजेक्ट आईडी हमें इस पे यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये जो ये हमारी प्रोजेक्ट आईडी है, देन ये प्रोजेक्ट नंबर है। तो ये मैक्सिमम मतलब वो आपको सिर्फ एक दो लैब में ही लगने वाला है, ज़्यादा से ज़्यादा लैब में इसका मतलब यूज़ नहीं होता। देन वापस से जाएंगे एंड यहाँ पे जैसे ही उन्होंने बोला है, यहाँ पे प्रोजेक्ट आईडी रिप्लेस करनी है हमारी, तो इसको यहाँ से कॉपी करेंगे। देन यहाँ पे जाके Ctrl+V पे क्लिक करके पेस्ट करेंगे, एंड देन यहाँ से प्रोजेक्ट आईडी को कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करके एंटर की दबाएंगे। देन इसको बड़ा कर लेते, तो एंटर की दबाने पे ये ऐसा कुछ आ गया। वापस से जाते, देन नीचे जाते हैं, देन वापस से इन्होंने बोला है एक्सपोर्ट टू सेम प्रोसेस कॉपी करना है। तो यहाँ पे बोला है रिप्लेसिंग योर प्रोजेक्ट आईडी नेम फ्रॉम द किसी प्रोजेक्ट इन्फो डिस्क्राइब। तो वही जहाँ से कहाँ से कॉपी करना है वो बोला है। जाएंगे, देन पेस्ट करेंगे, देन वापस से कॉपी आईडी करेंगे, देन एंटर की दबाएंगे, देन वापस से यहाँ पे आएंगे। तो आपको रिप्लेस योर जोन रिप्लेस करना है। तो जोन में बताता हूँ आपको, पहले ये कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे, देन आपको जोन यहाँ से मिल जाएगा एक। तो यहाँ पे जोन अवेलेबल नहीं है, तो ओके, तो एंड यहाँ से ये यूएस सेंट्रल, फिर जोन बोला है यूएस सेंट्रल ए कॉपी करेंगे, वहाँ पे जाके पेस्ट कर देंगे। तो पेस्ट करने के बाद यहाँ हमें ये कमांड कॉपी करके पेस्ट करनी है वापस से। मतलब हुआ है कि नहीं, तो देखिए हमने जो प्रोजेक्ट आईडी डाली थी वो प्रोजेक्ट आगे अभी जोन आ जाएगा। तो यूएस सेंट्रल 1A जोन लिया था हमने, तो आ चुका है। देन क्रिएट अ वर्चुअल मशीन विद जीसी क्लाउड टूल। तो वर्चुअल मशीन कैसे क्रिएट करना है इस जीसी क्लाउड टूल का यूज़ करके, तो हमें इसको कॉपी करके पेस्ट करना है यहाँ पे। पेस्ट करने के बाद हमें कुछ ऐसा आउटपुट मिलने वाला है, तो देखते हैं।
तो शायद से ये लोड लेगा थोड़े टाइम, वेट कर लेते 5 मिनट। तो बेसिकली अगर कुछ क्रिएट करना रहता है तो अ, ये जो क्लाउड शेल है, क्लाउड शेल थोड़ा सा टाइम लेता है, कभी कभी 10 मिनट ले लेता है, कभी कभी 5 मिनट ले लेता है, कभी कभी इंस्टेंट ही हमें आउटपुट दे देता है। तो चलिए हमारा जो मतलब था, जो इंस्टेंट इंस्टेंस क्रिएट करना था वो सक्सेसफुली हो चुका है, स्टेटस भी रनिंग रनिंग आ चुका है। देन स्क्रॉल डाउन करेंगे एंड चेक माय प्रोग्रेस पे क्लिक करेंगे। अगर ये चेक माय प्रोग्रेस पे ग्रीन टिक आ गया तो आपका सक्सेसफुली ये जो टास्क था, टास्क सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अगर यहाँ पे कुछ मतलब रेड रेड करके आया एंड देन यहाँ पे कुछ इशू मतलब कुछ असेसमेंट कंप्लीटेड, ये ऐसा नहीं आएगा। एग्जैक्टली आपको क्या इशू आ रहा है मतलब ये कंप्लीट करने में, तो वो इशू बोलेंगे। आपको इशू अच्छे से रीड करना है एंड देन वापस से ऊपर जाके इशू को देखना है कि एग्जैक्टली इशू क्या आया। तो नीचे जाते हैं टू ओपन हेल्प क्रिएट कमांड, तो इसको कॉपी करते हैं, देन पेस्ट। तो यहाँ पे 100% आ गया। अगर नहीं अपडेट हुआ तो यहाँ पे क्लिक करके अपडेट हो जाएगा। तो अपडेट होने के बाद देखिए पॉइंट अर्न 100% असेसमेंट कंप्लीट है। तो आप अपनी लैब से एग्जिट कर सकते हो। अगर आपको कंटिन्यू करना है तो आप कंटिन्यू कर सकते हो, अगर एग्जिट करना है तो आप एग्जिट कर सकते हो। तो हम कुछ कमांड्स देख लेते हैं। तो ये कमांड रन करने के बाद ऐसा आउटपुट शो होगा हमें, एंड देन प्रेस enter or the space bar to scroll through the help to the content to exit the content, type q। तो हमें q टाइप करना है एंड देन ऑटोमेटिकली एग्जिट हो चुका है जैसे कि इन्होंने इंस्ट्रक्शन में बताया। तो ये कमांड रन करनी है, देन वापस से स्क्रॉल डाउन, देन वापस से कमांड बोले, सेम वही जो ऊपर वाली कमांड थी, देन यहाँ पे भी सेम बोला उन्होंने, देन सेम ये कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट करना है। टू सी ऑल प्रॉपर्टीज के लिए ये कमांड, देन लिस्ट योर कंपोनेंट के लिए ये प्रोग्राम, देन इंस्टॉल अ न्यू कंपोनेंट के लिए आपको ये प्रोग्राम, और ये कॉपी करके सेम ये सब स्टेप में सेम वही बोला है, कॉपी करके पेस्ट करनी है। एंड देन यहाँ पे यूज ऑटो कंप्लीट टू रिप्लेस योर वीएम विद एग्जिस्टिंग, तो आपको ये सेम कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट करनी है, देन एग्जिट करना है, देन कनेक्ट योर वीएम इंस्टेंस विथ एसएसएच। तो आपको वीएम इंस्टेंस में एसएसएच मिल जाएगा, जो आपका आपने वर्चुअल मशीन वगैरह क्रिएट किया होगा, तो आपको ओपन करके ये पेस्ट करना है। देन एंटर बटन 2 बार क्लिक करने, एम्प्टी के लिए वगैरह ट्वाइस, देन सेम प्रोसेस, देन ट्राई योर अंडरस्टैंडिंग, अगर आपको ये फिल करना हो तो आप कर सकते हो। देन यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज आ चुका है। देन फिनिश योर पोस्ट, पोस्ट फिनिश होने के बाद हमें ये बैच मिलने वाले हैं। ये दोनों बैच आप प्रोफाइल में जाके चेक कर सकते हो। तो हमारी सक्सेसफुली ये जो लैब थी ये कंप्लीट हो चुकी है विथ 100% मार्क्स। तो लैब को हम एंड करते हैं, एंड पे क्लिक करने के बाद हमें सबमिट पे क्लिक करना है। अगर आपको कुछ मतलब कमेंट्स वगैरह डालनी होगी, रेटिंग्स देनी होगी तो आप दे सकते हो, अदरवाइज आप कैंसिल कर सकते हो। बैक लेंगे, बैक लेने के बाद हमारी ये लैब कंप्लीट हो चुकी है। अगर यहाँ पे ग्रीन टिक नहीं आया और अंदर 100% आया होगा तो आपको वेबसाइट को रिलोड कर लेना है। तो चलिए हम क्रिएट अ वर्चुअल मशीन वाली लैब देख लेते हैं। अगर आपको देखनी होगी तो आप देख लीजिए, अगर नहीं तो आप स्किप कर लीजिए वीडियो। तो सेम वही प्रोसीजर, स्टार्ट द लैब पे क्लिक करना है, देन लॉन्च विथ 1 क्रेडिट। तो इस लैब को हम क्लोज कर लेते हैं, लीव कर लेते हैं। तो वही सेम, तो आपको ओपन करना है, सबसे पहले पासवर्ड कॉपी कर लेंगे, देन प्राइवेट मोड में ओपन करेंगे, देन एंटर, देन सेम प्रोसेस फॉलो करनी। तो जैसे मैंने आपको पहले बोला, एक मतलब इनके टर्म्स वगैरह आएंगे तो एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। सेटअप वगैरह हो चुका है हमारा, क्लाउड शेल ओपन करना है एंड देन इसको कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट करना है क्लाउड शेल में। तो चलिए क्लाउड शेल ओपन कर लेंगे, उससे पहले ये मैसेज, कंट्री ऑलरेडी सिलेक्ट कर ली उन्होंने, इंडिया, देन एग्री, एग्री एंड कंटिन्यू। तो ये कभी कभी लोड ले लेता है, देन एक्टिवेट क्लाउड शेल। तो गाइज अगर आप क्रोम को छोड़ के अदर कोई भी मतलब ब्राउजर यूज कर रहे होंगे, लाइक मोजिला फायरफॉक्स या फिर और कोई भी अगर यूज कर रहे होंगे, आपको क्लाउड शेल ओपन होने में ज़्यादा टाइम लगने वाला है। मतलब क्रोम में क्लाउड शेल जो है, क्लाउड शेल को कभी प्रॉब्लम नहीं आता, मोस्टली प्रॉब्लम नहीं आता। अगर आप कोई अदर ब्राउजर यूज कर रहे होंगे तो उसमें लोडिंग टाइम ज़्यादा लेता है। तो चलिए ऑथोराइज कर लेते हैं, ऑथोराइज करने के बाद इसको भी कॉपी कर लेंगे, पेस्ट। तो आपको ये चीज़ें समझ लेनी है अच्छे से, और आपको अच्छे से याद रखना है कि लैब्स कैसे कंप्लीट करनी है वगैरह। देन यहाँ पे जैसे बोला है क्लाउड कंसोल में नेविगेशन मेन्यू पे क्लिक करके कंप्यूट इंजन में जाके वीएम इंस्टेंस ओपन करना है। तो चलिए कंप्यूट इंजन में जाएंगे, देन वीएम इंस्टेंस को ओपन करेंगे एज पर इंस्ट्रक्शन।
तो हमें इंस्टेंस क्रिएट करना है जिसका कि नाम होगा जीसी लैब। जीसी लैब्स हो जाएंगे, क्रिएट इंस्टेंस पे क्लिक करेंगे, देन आपको वहाँ पे जो वैल्यूज दिए उन्होंने लैब में, तो वही लैब की वैल्यूज यहाँ पे पुट करनी है। तो सेम रीजन यूएस सेंट्रल लोवा को चूज करना है, जोन यूएस सेंट्रल 1F को लेना है, देन सीरीज N1, देन 2V CPU लेना है हमें। तो चलिए नाम को कर लेते हैं लैब, देन यूएस सेंट्रल लोवा, तो ये ऑलरेडी फिट है इन सीरीज N1, देन ये 2 वाली बोली थी, वापिस से जाएंगे, वापिस से देखेंगे N1 स्टैंडर्ड 2, N1 स्टैंडर्ड 2, देन बूट डिस्क न्यू 10 GB बैलेंस, Debian GNU लिनक्स, तो ये ऑलरेडी हो चुकी है लिनक्स 10 अलो HTTP ट्रैफिक, तो आपको HTTP ट्रैफिक को अलो करना है, देन क्रिएट पे क्लिक कर देना है। देन क्रिएट पे क्लिक करने के बाद वो थोड़ा सा लोड लेगा, क्रिएट होने के बाद आपको SSH पे जाके SSH पे क्लिक करके ओपन करना है, एंड देन बाकी फर्दर प्रोसेस SSH पे क्लिक करने है। तो जैसे कि मैंने पहले बोला कि ऐसे मतलब रैंक होती है 50, अभी ये सिर्फ 2 बार दिया है इन्होंने, इसलिए 50-50 का डिस्ट्रीब्यूशन किया है। कुछ लैब्स में 20-20 का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, कुछ में 15-10-20 ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। तो इसको कॉपी कर लेंगे, देन SSH को ओपन कर लेंगे, इसको क्लोज कर लेते हैं और इसको हेड कर लेंगे, हाइड इन्फो पैनल। तो हमारा SSH ओपन हो चुका है, देन इसको कॉपी करके पेस्ट करके एंटर पे क्लिक करेंगे, देन हम रूट में आ चुके हैं। देन एज द रूट यूजर अपडेट योर OS, तो शायद से ये टाइम लेगा। देन एक्सपेक्टेड आउटपुट, तो आप आउटपुट को वेरीफाई कर सकते हैं आपके आउटपुट के साथ, और इनके आउटपुट के साथ कुछ वैल्यूज चेंज हो सकती है। इंस्टॉल, देन इसको इंस्टॉल करना है, देन आपको पेस्ट करना है, एंटर पे क्लिक करना है। तो अभी इन्होंने बोला है, देन इसको भी सेम वही प्रोसेस कॉपी करके पेस्ट करने को पेस्ट करना, देन आपको एक्सटर्नल आईपी मिल गया। और आप एक्सटर्नल आईपी को क्लिक करके ऐसा आउटपुट देख सकते हो। तो चेक माई प्रोग्रेस पे क्लिक करेंगे, ठीक, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो ये जैसे कि उन्होंने बोला है, तो ये आउटपुट आएगा। तो सेम हमारा आउटपुट आ चुका है सक्सेसफुली, तो ये हमारे असेसमेंट कंप्लीट हो चुकी है। तो मैंने जैसे बोला रेड आएगा, तो देखिए हमने ये स्टेप नहीं किया, तो चेक माई प्रोग्रेस पे क्लिक करेंगे और इस पे ऐसा सिंबल आएगा। अगर आपने कुछ गलतियां की होगी या फिर इनकम्प्लीट होगी, तो आपको ऐसा रेड सिंबल आएगा, एंड देन नीचे इंस्ट्रक्शन दिए होगी कि एक्जैक्टली आपकी गलती कहाँ पे हुई। तो यहाँ पे बोला है प्लीज क्रिएट एन इंस्टेंस इन स्पेसिफाइड जोन थ्रू द जीसी क्लाउड। तो आप ऊपर जाके देख सकते हो कि इंस्टेंस कैसे क्रिएट करना है। तो जैसे कि यहाँ पे क्रिएट अ न्यू इंस्टेंस विथ जीसी क्लाउड, तो आपको ये स्टेप्स करने हैं। तो आपको क्लाउड शेल में जाके ये पेस्ट करने हैं। तो क्लाउड शेल वापस से ऊपर कर लेंगे एंड यहाँ पे पेस्ट करेंगे एंड एंटर पे क्लिक करेंगे, तो ये आउटपुट आएगा हमारा, देख लेते हैं। तो ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है। तो हमारा सक्सेसफुली स्टेटस रनिंग आ चुका है, मतलब सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। तो हम चेक माई प्रोग्रेस पे क्लिक करेंगे, तो सक्सेसफुली हो चुकी है। अभी यहाँ पे अपडेट नहीं हुई थी, तो आपको इस पे क्लिक करके अपडेट कर सकते हो अगर यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ तो स्क्रॉल डाउन करेंगे, देन ऑल डिफॉल्ट्स पे अगर चेक करने, अगर आपको अभी लैब आगे की लैब कम करनी होगी तो आप कर सकते हो, या फिर आप एंड लैब भी कर सकते हो। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि ये करना है, तो सपोज हम ये कर लेते हैं और आपको कंट्रोल एग्जिट का भी दिखा देते हैं कि कैसे करना है। तो यहाँ पे जैसे आपको पहले बोला था, आप क्यों कर सकते हो, अदरवाइज अगर आपको इसमें से बाहर निकलना है तो आप कंट्रोल सी कर सकते हो। कंट्रोल सी करने करने के बाद हम डायरेक्टली इसमें आ जाते हो। अगर कुछ बड़ा प्रोग्राम होगा और आपको स्टॉप करना होगा, तो आप कंट्रोल सी का यूज करके उससे बाहर निकल सकते हो, मतलब ऑपरेशन आप किल कर सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पे बोला है, देन सेम यही कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट करनी है, देन आपको ये आउटपुट आएगा। देन आपको नीचे पूछेगा कि यस और नो, तो चलिए हम देख लेते हैं। तो ये पेस्ट कर दिया, कमांड नॉट फाउंड, तो शायद से अच्छा ओके, ये हमें SSH में करना होगा। तो इसको नीचे करते हम, SSH ऑलरेडी ओपन है, पेस्ट। तो यहाँ पे शायद से अगर रन हुआ तो यस, डू यू वांट टू कंटिन्यू, जैसे कि इन्होंने इंस्ट्रक्शन में बोला है कि डू यू वांट टू कंटिन्यू, तो आपको टाइप यस, तो कंटिन्यू करने के लिए आपको यस
वाई क्लिक करना है एंड देन एंटर पे क्लिक कर देना है। तो इन्होंने बोला है यस पे क्लिक करने के लिए यस मतलब वाई क्लिक कर देना एंड देन एंटर क्लिक करना एंड देन एग्जिट टू टेस्ट योर नॉलेज अगर आपको करना होगा तो। फाइनली मैसेज आ चुका है, कॉन्ग्रेचुलेशन, एंड देन आपको ये बैच मिल जाएगा। तो आपको एंड लैप करने के लिए वही प्रोसेस, एंड पे क्लिक करना है, देन सबमिट पे क्लिक करना है, सबमिट पे क्लिक करने के बाद कैंसिल पे क्लिक करना है एंड देन बैक ले लेना है, देन वापस से आपको रिलोड करना है। तो फाइनली हमारे लैब्स कंप्लीट हो चुके हैं, 2 लैब्स हमने दिखा दिए और बाकी लैब्स हम डेली बेसिस पे अपडेट करते जाएंगे। तो इसके लिए अगर आपको कुछ अपडेट्स वगैरह चाहिए होंगे तो आप प्लीज़ मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए या फिर फॉलो कीजिए, और मेरे चैनल इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको डेली बेसिस पे लैब्स के आंसर मिल सके एंड अदर अपडेट्स मिल सके। तो दैट्स इट फ्रॉम आवर साइड गाइस। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स ताकि वो भी इजीली स्टार्ट कर सके। दैट्स इट, थैंक यू गाइस।